तो नमस्कार। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए शंट जनरेटर इज रनिंग एट 1000 आरपीएम। एक शंट जनरेटर है जो कि 1000 आरपीएम पे घूम रहा है। इफ फ्लक्स इज रिड्यूज, यदि फ्लक्स को हम घटा दें बाई हाफ, देन व्हाट इज़ द न्यू स्पीड। मतलब फ्लक्स यदि हम आधा कर दें तो उस मोटर की न्यू स्पीड क्या होगी। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। एक डीसी शंट जनरेटर है जो कि 1000 आरपीएम पे घूम रहा है और इसकी फ्लक्स को यदि हम आधा कर दें, मतलब फ्लक्स पहले 5 थी, अब यदि हम लोग 5/2 कर दें, इस पे स्पीड n1 थी, तो ये n2 क्या होगी, यही पूछ रहा है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। हम शंट जनरेटर की बात है, ठीक। तो यदि फिगर की बात की जाए तो फिगर कुछ ज़्यादा, इसका फिगर हमारा ये हमारा कुछ इस प्रकार होता है फिगर। इधर हम सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा फील्ड का है वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो ये पूछ ये रहा, ये हमारा शंट मोटर का ये डायग्राम हो गया। पूछ ये रहा था कि एक शंट मोटर कितने 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। अब यदि उसकी फ्लक्स को हम, पहले फ्लक्स 5 था, अब यदि 5/2 कर दें, तब उस समय हमारा स्पीड क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं EB बराबर क्या होता है, 5ZN/60 मल्टीप्लाई P/A। 5 हमारा फ्लक्स पर पोल, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, N हमारा नंबर ऑफ टर्न, N जो है हमारा वो आरपीएम स्पीड, P हमारा पोल्स की संख्या मोटर या जनरेटर में, A पैरेलल पाथ की संख्या। तो N बराबर हम करेंगे तो हमारा ये फार्मूला प्राप्त होगा, EB/5Z गुणे A/P गुणे 60। अब यदि हम यहाँ देखें, यहाँ हम ये वाला यदि इसको हम N1 माने, हमारा यहाँ पे 5 है, ठीक। तो अब हमारा स्पीड कितना है, N1 है। अब इसको 5 को क्या बोल रहा था, N1 मीन्स कि 1000 आरपीएम है हमारा। अब यदि 5 को बोल रहा था कि 5/2 कर दे, चलिए हम यहाँ 5 के मान 5/2 करते। अब यहाँ 5 की जगह हम 5/2 रखा, 5/2 करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये देखिए 2 कहाँ गया, ऊपर। अब ये N1 बराबर इतना था, तो ये 2 गुणे, और N1 कितना था 1000, तो 2 गुणे 1000 कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक। इससे एक ये भी निकलता है कि N प्रोपोर्शनल 1/5 होता है। तो यदि फ्लक्स हम आधा कम कर दें, फ्लक्स को यदि हम हाफ कम करेंगे, तो स्पीड हमारा कितना 2 टाइम्स उतना ही इंक्रीज कर दे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट देन स्पीड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। यदि हमारे जैसे कहने का मतलब EB/A/P हमारे क्या रहें, कांस्टेंट रहें, ठीक, तो हमारा स्पीड क्या होगा, उसमें फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्लक्स क्या किया था, आधा कम कर दिया, तो इसीलिए 2 टाइम। इसको हम लोग ने इस तरह भी देखा। चलिए आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर विल बी डेवलप व्हेन बैक EMF इज। मैक्सिमम पावर जब डेवलप होता है तो उस समय बैक EMF क्या होता है, या इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगा, या EMF हमारा कितना होगा जिस समय हमारा मैक्सिमम पावर डेवलप होगा। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको मोटर या जनरेटर कोई एक केस मान लीजिए हमने मोटर मान लिया, तो मोटर में हमको यहाँ ये हम आर्मेचर दिखाएं, जो कि आर्मेचर घूमता है, तो इसके शाफ्ट में मैक्सिमम पावर मिलना चाहिए, तभी हमारा जो एक्सटर्नल कोई लोड लगा रहेगा, इसको ये लोड को सहन कर सकेगा। तो यहाँ आर्मेचर पे हमारा मैक्सिमम पावर आना चाहिए। तो इसके लिए मैक्सिमम पावर हमारा कब आएगा, क्योंकि आर्मेचर में भी कंडक्टर होते हैं। यदि हम इसको मोटर माने, मान लीजिए सीरीज मोटर है, ये सीरीज वाइंडिंग हो गई, ये हमारा आर्मेचर, यहाँ भी वोल्ट हमने दिया,
वी वोल्ट यहाँ पे मैग्नेटिक एक्शन होने के द्वारा यदि हमारा शाफ्ट घूमने लगा, मतलब आर्मेचर घूमने लगा, तो आर्मेचर के स्लॉट में कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर जो होते हैं वो फ्लक्स से कट करते हैं, तो आर्मेचर कंडक्टर में भी हमारा ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग ईबी बोलते हैं। और ये ईबी का स्वभाव ऐसा होता है कि ईबी हमारा वी का क्या करता है, अपोज करता है। वी का हमारा क्या करेगा, अपोज करेगा। मान लीजिए ये अपोज कर रहा है, तो ये यदि हमारा वीक हो जाएगा तो ये भी हमारा कम प्राप्त होगा ईबी, तो इससे हमारे शाफ्ट में भी कम मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र हो पाएगी, क्योंकि मैकेनिकल पावर बराबर इलेक्ट्रिकल के रूप में लिखे तो होता है ईबी इंटू आई ए। मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल के रूप में यदि लिखा जाए तो ईबी इंटू आई ए, तो ईबी हमारा कम होगा। कब कम होगा, जब हमारा ये कम हो जाएगा। और ये कम क्यों होगा, क्योंकि ये इसका अपोज करता है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ कम मिले उसके लिए कुछ कंडीशन है, इसको जान लीजिए। ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए इंटू आई एस सी आर ए सी, ये फार्मूला होता है डीसी सीरीज मोटर। अब मान लीजिए हम पावर पूरा इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, पावर आर्मेचर ये जो सॉफ्ट शाफ्ट है यहाँ पे मैकेनिकल पावर कितना मिलेगा हमको, वी आई, ये वी दिए, और इसका जो करंट प्रवाह हो रहा है ये इनपुट पावर माइनस आई स्क्वायर इंटू आर, जो इसमें आई और ये आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये जो लॉस हुआ हमारे, ठीक। ये इनपुट पावर में से इतना माइनस कर देंगे तो हमको ये पावर मिलेगा। अब हम लोग डेरिवेशन में पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालना, तो यदि हम यहाँ आई स्क्वायर और यहाँ से सीधा देख लीजिए, यदि आई स्क्वायर आर हमको कम यदि हो तो भी हमको मैक्सिमम पावर मिल सकता है। तो आई स्क्वायर आर हमारा कब हो सकता है, यदि हम आर को कम रखें, या से कहें तो हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कम करें, तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ लॉस क्या होगा, कम होगा। मतलब ये जो करेंट इसमें जा रही है या रेजिस्टेंस, दोनों में से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूप से समझ सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए, डेरिवेशन, पावर को आई के सापेक्ष में क्या किए, डेरिवेट कर दिए। यदि डी पी अपॉन डी आई बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम होगा। हम लोग मैथ में पढ़ते हैं डेरिवेशन में, तो पी बराबर कितना हुआ, वी आई माइनस आई स्क्वायर आर डी आई। तो यहाँ आई का आई के सापेक्ष होगा तो वी आएगा, और माइनस आई स्क्वायर का एक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और आर का आर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब वी अपान हमारा कितना आ गया, 2IR। अब यहाँ एक और फार्मूला होता है, ई बी बराबर वी माइनस आई आर। तो यदि हम यहाँ से आई आर के जगह पे हम चाहें तो वी माइनस ई बी रख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ रखा। तो आई आर के जगह हम वी माइनस ई बी रखें तो ये कितना हो जाएगा, 2V माइनस 2EB, तो यहाँ हो गया। और फिर उसके बाद इस V को हम इस साइड ले गए तो 2V माइनस V हो गया, और इसको 2EB को इधर ले आए तो ये 2EB बराबर 2V माइनस V, तो बराबर V, तो EB बराबर क्या हुआ, V/2। यदि जब हमारा बैक EMF जो है यदि V/2 होगा, मतलब सप्लाई वोल्टेज के आधा हमारा EMF इंड्यूज हो रहा है, तो उस समय हमारे मोटर के केस में इसको मैक्सिमम पावर शाफ्ट पे या मैक्सिमम मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे मिलेगा। यदि जनरेटर का केस होता, जनरेटर के केस में, तो हमारा V बराबर हो जाता EB/2। यदि भी हमको EB/2 के बराबर मिलता तो हमारा जनरेटर के केस में हम लोग मैक्सिमम पावर सप्लाई तब क्या करते, लेते हम लोग आर्मेचर के यहाँ टर्मिनल से हम लोग मैक्सिमम पावर सप्लाई ले सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन अंडर लीडिंग पोल टिप फ्लक्स डेंसिटी विल। डीसी मोटर में एक लीडिंग पोल टिप होता है और एक लैगिंग पोल टिप होता है। तो लीडिंग पोल टिप में फ्लक्स घनत्व तो कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए लीडिंग पोल टिप बोलते किस, यदि ये हमारा कोई पोल है तो आर्मेचर कंडक्टर हमारा पोल के जिस सिरे, टिप मतलब सिरा या नोक, जिस सिरे में प्रवेश करता है, या दूसरे शब्दों में ये कि आर्मेचर कंडक्टर ध्रुव के प्रभाव में या मैग्नेट के प्रभाव में, उस ध्रुव के मैग्नेट के प्रभाव में जिस सिरे से इंटर करता है
वह लीडिंग पोल टिप होगा और इसके अपोजिट वाला हमारा क्या हो जाएगा, लैगिंग पोल टिप। तो मोटर के केस में मोटर के केस में क्या होता है कि लीडिंग पोल टिप पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करता है। फ्लक्स डेंसिटी क्या करता है हमारा, इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है। और लैगिंग पोल टिप पे मोटर के केस में फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, जो कि एक आर्मेचर रिएक्शन का एक टाइप है। आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण ही ये होता है। और यही जनरेटर के केस में यदि हम लोग देखें, जनरेटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है और लैगिंग पोल टिप पे हमारा फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है। तो इसको आप नोट करें। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि हमारा मोटर का है, मोटर के केस में लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि वही लैगिंग पोल टिप पे क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगा। लेकिन यही जनरेटर के केस में क्या होगा, लीडिंग पोल टिप पे हमारा ये फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कम होगा, और जबकि वही लैगिंग पोल टिप पे हमारा फ्लक्स घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये होता क्यों है, इसको भी आप, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सभी को आप लोग नोट डाउन करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इफ लोड इज इंक्रीज देन स्पीड ऑल्सो विल बी इंक्रीज। कौन सा ऐसा मोटर है, जैसे ऑप्शन दिया है सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या ए एंड सी। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, कौन सा निम्नलिखित में से मोटर है जिसका लोड इंक्रीज करने पे स्पीड भी बढ़ जाता है। तो ऐसा मोटर कौन सा है जिसका कि लोड बढ़ाने पे ये स्पीड भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये मोटर होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सा मोटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब पहली बात, कंपाउंड मोटर किसको कहते हैं, हमारा यदि ये मेन पोल है, मेन पोल पे हमारे सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है, दोनों वाइंडिंग है यदि, तो हम इसको कंपाउंड मोटर या जनरेटर, जो भी डीसी मशीन है उसको हम कहेंगे। लेकिन लोड हम बढ़ाते हैं, लोड हम इंक्रीज किए तो स्पीड घटना चाहिए, लेकिन स्पीड इसमें इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का स्पीड रेगुलेशन, एक ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा, स्पीड रेगुलेशन निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होता है, ये तो मेन फील्ड हो गया, फिर उसके बाद एक हमारा आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर और ये जो सिंबल बनता है आर्मेचर में इस तरह, ये ब्रश का होता है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का होता है। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल कंपाउंड में कुछ हम इस मेन फील्ड पे ऐसा वाइंडिंग करते हैं, शंट का और सीरीज दोनों का ऐसा वाइंडिंग करते हैं कि इसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और इसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब मान लीजिए ये 5SC मतलब सीरीज वाइंडिंग द्वारा है, ये शंट वाइंडिंग द्वारा है,
तो ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, मतलब दोनों में हम लोग एक में करंट इस डायरेक्शन में देंगे तो दूसरे में करंट इस डायरेक्शन, ये देखिए हमने यहाँ पे दिया है, एक में इस डायरेक्शन से दे रहे हैं तो एक में इधर से हमने करंट दिया है, दोनों में अपोजिट। तो इससे क्या होगा कि हमारा फ्लक्स है एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जब अपोज करता है हमारा, तो हम लोग फ्लक्स जानते हैं डीसी मोटर में, फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यदि हमारा फ्लक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, और यदि स्पीड ज़्यादा होगा तो हमारा फ्लक्स कम होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोड को बढ़ाते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, जब हम लोड बढ़ाते हैं तो उस समय हमारा ये जो फाई है, मतलब फ्लक्स जो है वो घट जाता है, फ्लक्स हमारा घट जाता है, क्योंकि फाई एस सी मतलब सीरीज और फाई एस एच एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे का अपोज करते हैं। इसलिए जो मेन फ्लक्स होता है वो हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब ये ए है ये बी है तो इन दोनों में माइनस हो जाता है, तो इससे हमारा मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जब मेन फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि लोड इंक्रीज किए, हम लोड बढ़ाए तो स्पीड हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी का एक दूसरा टाइप होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का एक दूसरा होता है कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर या जनरेटर। तो इसमें क्या होता है कि इसी पे हम ऐसा वाइंडिंग करते हैं कि जो दोनों के द्वारा जो फ्लक्स है फाई एस सी और फाई एस सी एक दूसरे क्या करेंगे, सहायता करेंगे, मतलब ए प्लस बी मतलब जुड़ने का स्वभाव रखेंगे, फाई एस सी और फाई एस सी। तो उस क्रिया में आप ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक, इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका सपोर्ट करेंगे, एडिंग होगा तो इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमने लिख के रखा है, फील्ड वीकिंग मेथड, फील्ड वीकिंग मतलब कमजोर, फील्ड वीकिंग कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर इन डीसी मशीन। जो क्षेत्र कमजोर विधि होती है वो डीसी मशीन में गति नियंत्रण का कार्य करता है। तो किस प्रकार का गति नियंत्रण करता है, अब हमने यहाँ आंसर लिख दिया है कि अबव रेटेड स्पीड। इसको हम लोग हिंदी में क्षेत्र नियंत्रण विधि भी बोलते हैं, क्षेत्र नियंत्रण विधि भी बोलते हैं। इसको जान लीजिए क्वेश्चन क्या बोला, फील्ड वीकिंग कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर इन डीसी मशीन। क्षेत्र नियंत्रण गति नियंत्रण विधि डीसी मशीन में किस रेंज में गति नियंत्रण के लिए की जाती है। इसके कहने का मतलब ये है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये देखिए, ये अबव रेटेड स्पीड जो क्षेत्र नियंत्रण मेथड होता है उसमें अबव रेटेड होता है। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा मान लीजिए हमारा मोटर है, हेलो एक मिनट दोस्तों, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमने इसके लिए फिगर बना के रखा था पहले से। ये हमारा एक हमने डीसी सीरीज मोटर दिखाया है। अब इसमें हमारी ये सीरीज वाइंडिंग, ये आर्मेचर। और क्षेत्र नियंत्रण विधि में क्या होता है, मतलब कहने का मतलब फील्ड वीकिंग कंट्रोल मेथड, ये जो हमारा था, हम इसमें ये जो फील्ड है इसके फ्लक्स क्या करते हैं, कमजोर करते। कैसे करते हैं, यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाते हैं, इसको फील्ड डाइवर्टर मेथड भी कहते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से जो करंट जा रहा था, पहले टोटल करंट इसमें से जा रहा था, अब क्या होगा, कुछ करंट हमारा
अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और कुछ करंट अब इसमें से भी जाएगा। तो यहाँ जो पहले जो करंट फ्लो हो रहा था ISC, वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, हमारी ISCO कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे कम फ्लक्स होगा। और जब हमारा कम फ्लक्स होगा तो हम लोग जानते हैं हमारा फ्लक्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए फील्ड विकिंग कंट्रोल मेथड में हम लोग उस DC मशीन का स्पीड रेगुलेट करते हैं जो अपने नॉर्मल रेटेड स्पीड से ऊपर चलती है, या नॉर्मल रेट से ऊपर के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं ये भी देखिए, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इससे हमारा करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर द। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड DC मशीन में गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये किस रेंज की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है, निर्धारित गति से निर्धारित जो एक रेटेड स्पीड है, रेटेड स्पीड उससे ऊपर के नियंत्रण के लिए, या रेटेड स्पीड से नीचे के लिए, या नॉर्मल स्पीड के लिए। ठीक, ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको हम लिखते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस में क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हमारा यदि ये सीरीज वाइंडिंग है और ये हमारा एक आर्मेचर है, और यदि मान लीजिए यहाँ से कोई भी वोल्ट की हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ हम दिखाते हैं।